हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, ये मेरी ग्रीसी भी सलाम कर रही है। ग्रीसी सलाम कर लो बेटी। ग्रीसी, ये देखिए मेरी ग्रीसी सलाम कर लो। से हाय, हाय हाय करो। और जैसे ही मैंने कहा कि ये देखिए ग्रीसी हाय कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कह रही हो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलिए और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने कहा कि सुबह से फुल रूटीन दिखाऊं, क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैं इधर एक हफ्ते से सही से रूटीन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज अल्लाह का शुक्र है तो मैं सुबह ही रेडी हो चुकी हूँ। बज रहे हैं 12:30 और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। और अब मैंने रखा है काम। क्या काम रखा है करने के लिए, मतलब मेरा क्या काम है अब करने के लिए? किचन की ड्यूटी तो होती है, पर रात हमने खाना बना लिया था आलू गोश्त, तो हमें ज़्यादा काम नहीं है। हमें चावल बनाने हैं और हमें बनानी है रोटी। ये देखिए चावल बॉयल होना शुरू हो गए। इसे स्लो कर देती हूँ, आज स्लो में ही बनाऊँगी चावल। और मैं जो बनानी है चावल या आलू गोश्त, मेरा देखिए इतना सारा रखा हुआ है। और पनीर भी रखा, बल्कि थोड़ा सा पनीर भी बचा, मैंने निकाल लिया, खाने में नहीं आएगा वरना रखा रह जाएगा। आटा गूंदा रखा है रात का। बिल्लू हाय, मीशा, ग्रीसी, ब्राउनी, बिल्लू, 4 लोग रह गए। परिवार हमारा छोटा हो गया है। ग्रीसी तुरंत आई। ये ग्रीसी तो अब मेरे पीछे लग गई है खूब। देखो अब मेरे देखो 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 आ रहे हैं, समझ रहे हैं मैं कुछ दे रही हूँ। और ये आटे का कट्टा सिंधिया से मंगाया है। अच्छा, इस पर डेट भी पड़ी है 19/7/25, 19 जुलाई, यानी कि कल का है ये। अच्छा, कल आटा ही पिसा होगा नया। और सिंधी के ऐसे पैकेट 5 किलो के और 10 किलो के मिलते हैं, और बिल्कुल प्योर आटा होता है। चक्की का, हम चन्नी का चक्की का आटा होता है पिसा हुआ। वहाँ पे सिंधी का एक तरफ मार्ट है और एक तरफ ये सारी चीज़ें पैक होती हैं। और रेशमा आंटी नीचे दिशान से कुछ किचकिच कर रही हैं, और रेशमा आंटी को चैन ही नहीं पड़ता है दिशान से किचकिच करे बिना। सारी मेरी क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं आती हूँ अपने मेन काम की तरफ। ये देखिए मेन काम ये है, अब मुझे करनी है कपड़ों पे आयरन। इस चक्कर में मैंने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया है। 12:30 बजे उधर चावल भी बनते रहेंगे और मैं इधर अपना काम। और मैंने ये फ़ैन इधर ला के रख दिया, ये चौकी इधर रख दी। अब निशान आएंगे तो ये चौकी पे मैं इधर से इधर ट्रांसफ़र ये करवा दूँगी। बाकी फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग यहाँ की मैं कर दूँगी। असल में चीज़ें अब ये अरेंज करने में मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीज़ें मैं रखूँ कहाँ। अब ये पॉट वहाँ रखा था, अब ये वहाँ पे और सामान आ गया तो वहाँ आएगा नहीं। चलिए कपड़ों में मैं आयरन करती हूँ, फिर उसके बाद बैग भी रखूँगी। जब ये सामान खाली हो जाएगा तो मैं बैग को अपनी जगह पे रखूँगी। और ये देखिए पिजन आए हमारे फ्लोर पे, और दिशान आ गए शायद। दिशान गए थे अपने काम से, और दिशान का पूरा लैपटॉप रखने की जगह, पूरी टेबल वहाँ चली गई तो सेट हो गई है। देखा, दिशान अली खानी आए हैं, ऐसे हिलते हुए आ रहे हैं। क्या लाए? मैगी। अपने लिए लाए होगे भाई, डब्बे वाली? मैगी लाए हैं। कहाँ से लिया है? बाजार से लाओ, कहाँ से लाया? फ्रिज में पड़ रही है, लंगर लग रहा है। अल्लाह, मेरे लिए भी लिया है। बहुत अच्छा काम करा आपने, धन्य हो आप। तो फ़ोन करके पूछ लेते, कुछ और भी मंगा लेते हम। चलो धन्यवाद। हम आटा, अच्छा आटा लेने गए थे। हाँ। अम्मी ने तीनों के लिए आटा मंगाया है कट्टे। चलिए हमारी आ गई मैगी। और ये मैगी पता है कब बनाएंगे हम बनाएंगे रात में, तो 12-1 बजे हमें भूख लगेगी। रात भी भूख लग रही थी तो रात हमने आम काट लिए। चावल बॉईल हो रहे हैं, तो हो जाएंगे तो मैं ऐसे लगूंगी। हाँ, गर्मी तो हो रही है। और रात में क्या हुआ, रात भी हमें 1 बजे भूख लगी तो ये बोले मैगी बना लो। मैगी नहीं बनाऊंगी, मैगी कब वाली थी, मुझे तो खानी नहीं थी। तो मैंने क्या ऐसा आम काट ले रही हूँ, क्योंकि हमने आम खाए भी नहीं थे। खाना खाने के बाद दिशा ने खाया था, मेरा पेट भारी होता है, मैं बहुत लेट खाना खाया। फिर मैंने सिर्फ 1 रोटी खाई और ज़रा सा बाउल में खिचड़ा खाया, और 1 रोटी खा के मेरा पेट भर गया, तो फिर मैंने रोटी खाई नहीं। और फिर रात में 1 बजे लगी भूख। और अच्छा, जल्दी खाना खा लो ना तो रात में भूख लगने लगती है। चलिए हम करते हैं आयरन। और ये अम्मी की आयरन है बहुत अच्छी, ये तो लगाते ही तुरंत स्टार्ट हो जाती है, गर्म मतलब हो जाती है, इसमें वेट नहीं करना पड़ता है। पहले ही सारा सामान उधर रखते हैं, फिर आयरन करने शुरू करते हैं। क्या हुआ? चाची आप करने क्या जा रहे हैं? हम हसन अली का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पेशेंट नंबर हसन, पेशेंट नाम। वो डिटॉल तो लिया नहीं, डिटॉल यहीं रखा था शायद। ये आप पेशेंट की शक्ल देख सकते हैं, डर भरी वाली। मैं फैन ऑन कर दे रही हूँ। पेशेंट बड़ा डर रहा है सुई से। पेशेंट साहब, ये हसन क्या हो गया? पस हो गया, दाना हो गया, पकड़ो ये। दाना पस है। दाना हो गया, दाने में पस पड़ा है।
और मैं बताऊँ ये सिर्फ अभी सही से और भी नहीं हुआ है। हो गया क्या? सिर्फ गंदगी निकल रही बस, कुछ नहीं करा मैंने, छुआ कोई है। और देख सकते कैसा हो गया गाइस। कुछ करे क्या हुआ है ऐसे वो बन रहा है। मैं तो ओ गाइस मुझे क्या अजीब सा लग रहा है। बस हो गया क्लीन, हो गया खत्म। डॉक्टर के पास जाते तो जोर जोर से करता। सेलून लगा देगा और पट्टी लगा देगा। ये पट्टी की जरूरत क्या है गाइस? आप कमेंट करके खुद पट्टी ही की बता जरूरत दो। नहीं है, नहीं दादी ने कहा था लगाया है तब। लाओ सफाई करके यही लगा दो। लगे तो मत कहना ये लगेगा। अभी अंदर से वापस निकलना चाहिए चाची। 2 सेकंड के लिए हंसाने लेके दिखाओ। सिर्फ इसको पकड़ लो ऐसे ही बस, और कुछ नहीं होगा। बस सही हो गया, खत्म हो गई कहानी, कोई पस नहीं निकलेगा। चल हो गया चाची डॉक्टर। छोटे मोटे काम बच्चों को मेरी जी को करना पड़ते हैं। हो गया, कहीं दर्द हुआ? ज़्यादा नहीं हुआ वैसे। वो थोड़ा उठा हुआ है। वो उठा वो सही हो जाएगा अपना आप ही। अब चाची मेन डॉक्टर। अल्लाह मैं क्या करूँ अपने घर का। अभी देखो 1 घंटे पहले मुझे ला के रखा ही है कट्टा आटे का, मैंने यहीं रखा रहने दिया इसी वजह से कि इसमें चींटियाँ ना आ जाए, क्योंकि मैं इसे लौटूंगी, मेरा हैंड फ्री नहीं था। तो देखो इस पर चींटियाँ आना शुरू हो गई। तो मैं तो भैया इतना परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ इन चीज़ों से। मैंने मंगाई है सौदा, इस पर तो चींटी नहीं आई। यहाँ आटा गिरा है, यहाँ नहीं आई है अभी। बहुत परेशान हूँ मैं चींटियों से, क्या करूँ, मुझे कोई हल भी नहीं बता रही है। लकीरें काटती हूँ सब जगह। ये देखिए मैंने मंगाया है इस ज़बरदस्त सामान। डिशाना कोलगेट कब का ख़त्म था, कभी मेरे से कभी छोटे छोटे वाले कोलगेट से कर रहे थे, आज बड़ा वाला मिल गया। अब ये काफ़ी महीनों चलेगा, काली दिशानी तो होते हैं। बेसन नहीं था मेरे, मैंने बेसन मंगा लिया। राजमा ख़त्म हो गया था, बाकी पत्ती के पैकेट तो थे पर मैंने मंगा लिया, एडवांस में मंगा लेती हूँ पत्ती के पैकेट तो। और विम भी कल मैंने नीचे से बाल्टी लटका के ले लिया था, विम मेरा ख़त्म होने पे आ गया था, तो मैंने इसलिए एक और एक्स्ट्रा मंगा लिया। जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़मन होती नहीं है, बूंदी के पैकेट भी मंगा के रख लिए कभी ज़रूरत पड़े। और ये मैंने मंगाया चावल का आटा, ये वाला चावल का आटा शायद, इसमें से एक चावल का आटा और एक अरारोट है। चावल का आटा मैंने फेस पैक के लिए मंगा के रख लिया, ज़रूरत पड़ती है ना, ज़मन होती नहीं है। मैं चींटियों का क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है। लक्ष्मण रेखा काटती हूँ, सबसे पहले काटूँ लक्ष्मण रेखा। ये हमारा कबाड़ा स्टोर हो, सबसे पहले काटूँ लक्ष्मण रेखा। मैंने यहाँ रखा इसी वजह से कि चींटियाँ नहीं आएंगी। ये ज़रा सा पे छेद लगा था, लाने में लग गया होगा। हट जाओ। ये देखिए ये लकीरें, बताऊँ मैं आपको कैसी सारी लकीरें दीवारों पे कड़ी हुई हैं। और ये 4-5-8 दिन की लकीरें हो जाती हैं, फिर चींटियाँ आ जाती हैं। उस दिन भी आटे में चींटी आ गई थी, बड़े परेशान हूँ मैं आटे की चींटियों से। ये मैंने विम लौट तो लिया था, कल मंगा लिया था, आधा लौटा था, बाकी मैंने मंगा लिया एक्स्ट्रा और भी। चलिए अब बनाते हैं हम रोटी, तवा रखते हैं, 2 रोटी डालेंगे। हाथ काले हो गए होंगे, देखा। कल रात ही तो वॉश करा था ये। चावल तो मेरे पक चुके हैं, ठंडे भी होगा, बल्कि काफ़ी देर पहले बना लिया था ना। सालन गरम करेंगे तो चावल काम में आ जाएंगे। इधर रखते हैं आलू गोश्त गरम करने के लिए, और इधर डालेंगे रोटी, और आटे का कट्टा भी लौट लेंगे। चींटी देखो चली गई, सारी चींटी चली गई। अब इस पर हम जो है चींटियों पे अभी निकल जाने तो सही से निकल जाएंगी, तो हम इसे डब्बे में लौट लेंगे, और सारा सामान ये भी सब डब्बे में कर लेंगे। जो ज़रूरत थी चीज़ वही मंगा ली। मेरा राशन इतना यूज़ नहीं होता है, ऊपरी चीज़ें यूज़ होती हैं, नाश्ते का सामान, चीनी, पत्ती, ये चीज़ें मेरी यूज़ होती हैं। नाश्ते का सामान यूज़ होता है और ये सब ऊपरी चीज़ें। आटा तो हाँ 10 दिन में 12 दिन में ही मंगाती हूँ मैं। किचन कर दिया मैंने सारा क्लीन, पैर का खा के समेट के। हाँ बिल्लू, थोड़ा सारा जो आलू गोश्त बचा था
उसमें से बोटी और आलू निकाल के मिक्स करके बच्चों को भी खिला दिया। और मैंने आयरन, ये देखिए, आज मुझे सारा ये समेटना है, पूरा रूम को क्लीन करना है, ये चीज़ें हटानी सारी और ये सब हटाना, जगह पर चीज़ें रखनी है। सिर्फ ये बाकी कपड़े सब मैंने कर दिए आयरन, हैंग कर दिए। ये सिर्फ रह गए हैं 1 2 3 3 और एक वो 4, एक ये 5 चीज़ें रह गई। और मैंने कपड़े देखिए हैंग कर दिए, ये वाला सूट भी हैंग कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, चारों सूट हो गए हैंग। ये है मेरी वार्डरोब, बाकी सामान ये इधर रखा है। किसी दिन मैं आपको अपने सारे बैंगल्स जितनी भी मेरे पास है सारे बैंगल्स का टूर दूंगी। ये जो लाए थे हम वो वाली बैंगल्स है, शाइन कर रही हैं। और भी है मेरे पास, मैंने दिखाई नहीं है। ये देखिए, मैं दिखाना उस दिन भूल गई थी, ये वाले बैंगल्स भी हैं, ये हम नुमाइश से लेकर आए थे, इतने प्यारे लग रहे हैं और आजकल ये चल भी खूब रहे हैं। हाथों में डाल लेंगे हम, किसी दिन कुछ ऐसा पहनेंगे जो मैचिंग होता होगा तो डाल लेंगे। नुमाइश से भी चुटपुट की चीज़ें लाए थे, ये रखी चीज़ें दिखाई नहीं पाए हम, ये अच्छी लगी तो ले ली, साइड से लगाने काम में आएंगी। ये हमने बच्चों को देने के लिए रखे थे, दिए भी नहीं है अभी किसी बच्चे को, ये अपने लिए लेकर आए थे। ये पोनिए भी किसी बच्चे के लिए लेकर आए थे, किसी बच्चे को दे देंगे। एक ब्रेसलेट तो मैंने दे दिया माहिरा को, एक ही रह गया है, ये भी किसी बच्चे को देंगे। छोटा मोटा सामान बच्चों का मिल रहा था, ये हिजाब पिन ले ली थी, हिजाब पिन की तो नीड होती है। छोटा छोटा सामान ये बच्चों का था, ये वाली पिंस, अच्छा ये वाली भी तो ली थी हमने, ये तो ध्यान ही नहीं है हमें, तो यानी कि हमारे कई पैकेट हो गए हमारे पास। ये वाली भी अच्छा हो, ये हम नहीं लाए फिर, ये वाली भी ली थी हमने, ये हमने शायद अपने लिए ली या किसी बच्चे को देने के लिए ली। वो वाली भी बच्चों को देने के लिए ली है, बच्चों को दे देंगे, बच्चों को इन सब टाइप की पिंस अच्छी लगती है। बच्चों का आना जाना तो रहता ही है, तो बच्चे छत पे आते हैं हमारे फ्लोर पे, तो हम उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हैं। अच्छा नहीं लगता कोई बच्चा आता है खाली हाथ जाए, इसलिए। चलिए, ये है भी कपड़े हैं, ये भी सारे कपड़े मैं रखती आयरन करे हुए हूँ। ये मेरे आयरन करे हुए कपड़े वो हैं जो कभी मुझे घर जाना हो या घर पे रुकना हो, थोड़े ठीक है, मतलब ये अभी आने जाने वाला तो नहीं है, घर पे जैसे रुकूँ तो थोड़े ठीक ठाक कपड़े हैं, जैसे ज़्यादा नहीं पहने हुए, 1 आध बार 2 बार 3 बार पहने हुए ऐसे वाले हैं, तो ये अलग रखे हैं। रोज़ डेली रूटीन के अलग रखती हूँ, इसलिए कि और फ्रेंड का कैमरा ब्लर हो रहा है, जाऊंगी ना इसमें मॉइस्चर कहते हैं, हाँ, इसमें मॉइस्चर आ गया है, तो कैमरे के पास ना ये ऐसे से गोल गोल रिंग बन गया है, तो इसमें ब्लर हो गया है ये। और मेरे बाल देखें, आज 3-4 दिन हो गए वो लगाते हुए, आज थोड़े सारे बाल हाँ ऑयली हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा कहीं जाना है, शादी ब्याह में जाना हो या किसी घर जाना हो तो मैं ऑयल नहीं लगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कल परसों में धो लूँगी, वॉश कर लूँगी अपना सारा। और आयरन निकाल के रखी, और ये टेबल दिखाती हूँ मैं आपको, ये टेबल पूरी सेट कर दी मैंने, कवर भी डाल दिया, लैपटॉप पे ये ढकने का कवर भी बना दिया, और ये कर दी इसको, पहली भी जगह इसकी यहीं पर थी, फिर लौट के यहीं पर आ गया, ये चेयर रख दी, आ गए, ये हमारे पतिदेव आ गए। ये लेके जाना याद से, अभी नहा नहीं जाएंगे, अभी नहीं गए हमने, ये हमारी ये दुकान बंद है। अच्छा, ये हिलती है ऐसे से हिलती है, इसके चक्कर में ये लूज़ होके फिर वो बंद हो जाती है। चलो इसे हम रख देते हैं, तो इधर ही रख देते हैं, वहाँ पे बेकार रखे, यहीं रखते हैं हम इसे, इसलिए मैंने अम्मी की ली है। चलो अब हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। मीशू, व्हाट हैपेंड बेबी, आओ बेटी, आ जाओ सब लोग अपने अपने रूम में आ जाओ, सब सो जाओ आके, चलो बच्चे भी सोंगे सब, आओ सोने के लिए आ गई, क्यों आ गई, चलो अपनी जगह पे जाओ। अच्छा हाँ, बैठो अपने बिस्तर पे, जाओ बिस्तर पे, अपने बिस्तर पे बढ़ जाओ, थोड़ा आगे और बढ़ जाओ, बिस्तर पे चढ़ जाओ बैठी, और मीशा तो बैठी है। मीशू आओ बिस्तर पे, आओ अपने, चलो दोपहर का टाइम हो गया, सो जाओ। बिल्लू, ग्रीसी बेटी अपने बिस्तर पे बढ़ जाओ आगे, वहीं रुक गई, स्टॉप कर लिया, जाओ अपनी बेडशीट पे लेटो, लेट गई जाके आधा अपने बिस्तर पे जगह लेट जाओ, लेट गई, कितना कहना मान रही है मेरी गुड़िया रानी, लेट जाओ आगे मीचो,
आंखें मीचो। लेट गई। जान कितना कहना मान रही है तो सो जाओ। हाँ देखा मेरी मेरी कितनी प्यारी ग्रीसी है। सो जाओ सो जाओ, लेट जाओ ग्रीसी बेटी, लेट जाओ। अब देख रही कि ये कैप्चर कर रही ना, इसलिए नहीं लेटी। ग्रीसी लेटो बेटी, आंखें मिच रही, देखो देखो इनकी आंखें मिच रही, लेट गई तो और संभल के लेट गई। तैयार हो गए? हाँ ये काट दो। ये काट दूँ? टी शर्ट तो नहीं कट रही, सही है। ये ना चिपता भी है, बार बार खड़ा हो जाता है, निकल जाता है। ये यहाँ वालों में नहीं है, ये कानपुर वालों में। ये हमारा डस्टबिन कितना भर गया, आज फेंक के आना डस्टबिन। चलिए लाइट ऑफ कर देते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने पहन लिया अपने अबाया। ये वाला रूम ऐसे बाहर से ही लॉक कर देंगे, बाकी आके काम बाद में करेंगे। और मैं रेडी क्यों हुई आपको पता है, मेरे मोबाइल में ब्लर ब्लर आ रही सब चीज़ें, तो मैं इसका जो टच है वो सही करा के आती हूँ। ये बंद कर देती हूँ, वरना बच्चे सब यहाँ पे उधर फांदी करेंगे। अब बच्चे आ रहे थे जाने के लिए और हमने बंद कर दिया, सब तरफ बंद है। बेटा बाहर ही बैठो, अभी तुम लोग खाना खा लो, फिर बाहर बैठो, मैं आती हूँ। पानी पी लूँ? पानी पी के आती हूँ। पानी पी लूँ, पानी नहीं पिया मैंने, खाना खा के वैसे तो पानी पीती हूँ। अब प्यास लग रही है, बॉटल भी नहीं लेके जा रही हूँ अपनी, तो इसलिए पहले पानी पी लेती हूँ। चलिए हमने पी लिया पानी, अब हम चलते। क्लियर आ क्या छटा दिया मैंने, कितना क्लियर आ रहा है। वही टच लगवाओ भैया, मुझे ये टच नहीं चाहिए। हम आए एयरटेल के ऑफिस में, रिचार्ज को कुछ काम है और मैंने इस पर टच हटा दिया, तो कितनी क्लियर वीडियो आ रही है। यहाँ पे तो मिला नहीं जो हमें लगवाना था, जो हमारा लगा हुआ था। अब हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ से लगवाएंगे। वीडियो भी क्लियर आ रही है। मैं सीढ़ी वाले स्टोर पे हूँ, सीढ़ी में मेरा स्टोर पे है। अब शायद सही आ रही है वीडियो। फ़ोन सही हो गया, इसमें टेम्पर नया पड़वा लिया। ब्लर ब्लर अभी लग रही, हो सकता है लाइट की वजह से लग रही हो, वहाँ तो क्लियर आ रही थी, मैंने चला के देखा था तो आई थिंक सही आ रही है। फ्रंट की वीडियो ही ख़राब आ रही थी। और मेरा फेस देखो कैसा हो रहा है, अजीब सा काला काला लगने लगा। हम आ चुके हैं मार्केट से, जो हमें काम करना था मार्केट का हमने कर लिया। और बटलर में ही सही हुआ, सर यहाँ सतार की शॉप पे गया तो वो कुछ और बता रहे थे, वहाँ पे टेम्पर नहीं पड़ा, वो पन्नी वाला लगा रहे थे। पन्नी वाला लगाने से गिर गया फ़ोन। अब यहाँ लगाती हूँ स्टैंड में लगाने से हल्के से गिर जाता, कल ही गिर गया था, तो स्टैंड में नहीं लग पाया सही से, आगे वो गिर गया, तो पता चला टेम्पर नहीं होगा तो फ़ौरन ब्रेक हो जाएगा इसका शीशा और फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैंने नहीं लगवाया। फिर हम बटलर गए, बटलर में जो हमारा लगा हुआ था इसके अंदर गिलास पैसा वाला, वो ही लगवाया है, जो कि गिरने से कम ऊपर का टच टूटे, नीचे का अंदर का टच ना टूटे। और हमने बनने रखी है चाय, आते चाय बनाने रखी। सबसे पहले बर्फ़ उतार के चाय बने रख दी, क्योंकि टाइम हो गया 7 बज गया चाय का। या नीचे रोन 2 मिनट भी नहीं बैठने दिया अम्मी क्या ना, चलो चाय पी लूँगे, पहले चाय बनाएंगे। और वहाँ से लौटते हुए हम लेकर आए, ये रात ये केक रस नहीं मिले थे, बन रहे थे तो खारी मिले थे, तो खारी ले आए थे। ये है गरम गरम समोसे, बिल्कुल निकल रहे थे गरम समोसे। दिशान खाएंगे, हैं 2, बट मैं नहीं खाऊँगी, मैं समोसे नहीं खाना चाहती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ। मैं लाई हूँ हिमालय का शैम्पू, एक के संग एक ये फ्री भी मिला है। मैं शैम्पू इसलिए लिया, मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया, तो संतूर का मिला नहीं, तो यार्डले का मैंने कहा चलो यार्डले का दे दो, यार्डले की स्मेल भी अच्छी होती है। अब देखते हैं इसकी स्मेल कैसी है, मिला उसी रेट में ही है। और मैं लाई हूँ ये क्या बोलेंगे इसको, स्पावेक का फेस वॉश। देखते हैं अभी कैसा होता है, मॉइस्चर सॉल्यूशन लिखा है इसके ऊपर, यही कह के दिया है उन्होंने। अब पता नहीं, हम तो फेशिया यूज़ कर लेते हैं या कुछ और वो यूज़ कर लेते हैं, क्लीन एंड क्लियर भी यूज़ कर रहे हैं, हिमालय का यूज़ किया है। अब देखते हैं, हिमालय का शैम्पू तो यूज़ नहीं किया है,
ये क्या है, हिमालय की शैम्पू है ना, अम्मी का यूज़ किया है, एंटी डैंड्रफ। अच्छा एंटी डैंड्रफ फुल ही है ये भी। हाँ अम्मी का यूज़ किया है ये मैंने, अम्मी क्या ये लोग यूज़ करते हैं ना, इसके संग ये फ्री मिला और ये वाला हम ले आए। अब देखते हैं फेस वॉश कैसा होगा। और ये 190 इसकी MRP है। हमें नामधारी कैसे लाया तो 150 का पड़ा है ना, 170 का पड़ा है। हम वहाँ पे 15% लेस करके देते हैं ना नामधारी क्या, इसलिए ये भी इसकी MRP है 329, तो ये 300 का दिया उन्होंने। 340 ml का भी तो है, खाली ये चलेगा भी हमारा वही वाला 1.5-2 महीने चलता है। ये वाला उससे भी बड़ा है, तो ये आराम से 3 महीने चल जाएगा। इसके संगे छोटू भी है। चलो ठीक है, जो भी आ गई चीज़ अच्छी होती है। ये हम केक रस खाएंगे, दिशान समोसा खाएंगे, हम चाय निकाल लेते हैं। और शाम का खाना बनाना नहीं है, थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे। 7 बज रहे हैं, 7 बजे 1 घंटा करीब रेस्ट करके मैं फिर मेरे 3 से 4 जोड़े जो कपड़े रह गए हैं उनको मैं आयरन कर लूँगी। मेरे कमर में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है, क्योंकि वो आयरन खड़े होके करी ना मैंने, आयरन खड़े होके करी। क्या हो गया मेरी ग्रीसी को, आयरन खड़े होके करने की वजह से मेरी दोनों साइडों में जब से पथरी हुई तो यही होता है, दोनों साइडों में ज़्यादा देर खड़े हो जाओ तो दर्द होना शुरू हो जाता है। पूरी कमर, अब बैठ के चले गए एक्टिवा पे बैठने से और दर्द होना शुरू हो गया। एक्टिवा पे बैठने से क्या हो गया मेरी ग्रीसी को, शो के उठ गई मेरी सोनी हो गई, शो के उठ गई। और आजकल ग्रीसी मेरा बहुत कहना मान रही है और यहाँ आके मुझसे बातें करती है हल्की हल्की, मैं उससे पूछती हूँ वही जवाब देती है। चलिए चाय हो चुकी है, हम इसे निकाल लें इससे पहले ये काली हो जाए। चाय हो गई हमारी रेडी। ये इनके 2 समोसे, जगह तो बनाइए, बना के दिए बैठो। बेल्ट मेरे मारने के लिए रखी है। ये बेल्ट ही पड़ेगी आपकी खोपड़ी पे। मारती हो तुम हमें बेल्टों से। हम आपको बेल्ट तो मारते हैं, तो हम इतने मोटे हैं, आपको मारते हैं। हाँ इतनी सी आएंगी, इतनी सी, हम कितने से आए थे? इतनी सी आएंगी। बड़े कैसे हुए? इतनी हो गई। अच्छा मार के बड़े हो गए आपको। ये गड्ढा हम ही ने मारा था आपके? अच्छा तो सही है। छत पे धक्का दिया था तुमने, भूल गई? हम भूल गए, तभी तो पूछ रहे हैं। हमें छत पे से धक्का दिया था गाइस ने, तभी ये जो है इतने फूट चुके हैं। अब इनसे पूछो कितने फूट हो गए। ये क्या करा, मक्कारी अपनी चाय बढ़ाई है तो ले लो, मुझे मतलब मेरी कम करी है। इतनी ढेर सी चाय पियोगे यार, ये तो पैसे भी ज़्यादा थी। थोड़ा पीने दो, बुखार आ रहा है। तो मुझे पूरी इतनी दे देते बस। ना ज़्यादा मत पियो, काली हो जाओगी। अच्छा ना 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 ना, ये थोड़ी सी बस, ठीक है। ये तो ये पापे खा जाएंगे ना, आधी चाहिए। अपनी कटोरी लो छोटी सी। ग्रीसी नो, सही हो गया कैमरा, वैसे उसकी वजह से ब्लर हो रहा था। ग्रीसी देखो कितना आराम से मैच देख रही। विचार लगा के चलेगा, खूब आराम से बैठ के मैच देख रही। ग्रीसी बेटी, थक गए, गाड़ी है फिर भी थक गए। कमर में दे दो कालकोल। बुखार आने लगा, बहुत तेज बुखार आ गया, जिस्म टूट रहा है बहुत ज़्यादा। बुखार ने तो मेरे घर का पीछा ले लिया है, मेरे पति का पीछा ले लिया है। क्या करूँ उन्हें बुखार से बचाने के लिए, बताइए क्या करूँ? नजर लग जाती है लड़कियों की, लगी ना जाए। लड़कियां देखती हैं तो बुखार आ जाता है। लड़की देखती है इनको नजर, इनको बुढ़ापे में लड़की देख रही है। लड़कियां देखती हैं तो बुखार आ जाता है। अच्छा बुढ़ापे में इन्हें लड़की देख रही है, देख चलो जरा ये मोटे फेस, गोल गप्पा फेस वाले इंसान को लड़कियां देखती आज है। भी रिश्ते आ रहे हैं माशाल्लाह, रिश्ते आ रहे हैं, बढ़िया है, रिश्ते ही आ रहा है। कुछ के जो भाग गई थी लड़की उसके, जो तलाश उसके, आ तो रहे कम से कम। लड़की भाग गई, उसका रिश्ता आया लड़के लिए अभी कुछ टाइम पहले। और उन्होंने कहा ना लड़की भाग गई, निशान भाई लड़की बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, पर लड़की भाग गई अपने घर से। और मैंने सुना, मुझे इतनी हंसी आई। नहीं कहा जा, तो मैं यही लड़कियाँ मिलेंगी भागने वाली। नहीं अच्छा नहीं। मुझ जैसी लड़की नहीं मिलेगी, मिल जाएगी मुझ जैसी लड़की। हम जैसे मिल जाएंगे तुम्हें? ये बताओ मुझ जैसी मिल जाएगी? जैसे कितनी हूँ मिलेंगे, मैं? ये बताओ। हाँ आप जैसे बहुत मिलेंगे। चलिए आओ, जाओ चल जाती, आ जाओ। क्यों जाए, हम क्यों जाए, जाओ जाओ, हमें जाना ही नहीं है। हमारी इजाजत है, तुम्हें जाओ। हमें नहीं जाना है। ऐसी करते हैं हम लोगों की, ऐसी बातचीत होती रहती है दिन भर, हम लोगों की ऐसी होती रहती है बातचीत। ये क्या, कभी कुछ कहते हैं हम इन्हें कुछ कह देते हैं, चिल मार के रहते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ।
हम लोग शख्स का कुछ नहीं करते हैं। हाय रे तुम इस लड़की से बात कर ली, कौन है ये, फ़ोन चेक कर रहा है, ना ये मेरा फ़ोन चेक करते हैं ना मैं इनका फ़ोन चेक करती हूँ। किसी से भी बात करो कोई टेंशन नहीं है, करते रहो, बात कर रहा है तो क्या हुआ, रहना तो मेरे ही साथ है, बात खत्म। हाँ अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद आपको मिलती हूँ, आयरन करूँगी तभी मिलूँगी। चटनी वटनी 4 अंडे दोगी? नहीं लेने जाऊंगी। लेने जा रही हो? अरे बिल्ली है बीच में, आगे रखो ना इसे। देखो हमारी कैसे आराम से बैठी हुई। इसे प्लेट को ऊपर रख लो ना अपने उस पे, लेग पे रख लो। लेग पे। तो दादी बर्तन अगर ले आए तो बता देना फिर कैसे हैं किले के बर्तन। किले के नहीं होंगे वो, मिट्टी वाले जो बर्तन होंगे वो होंगे, जिसमें खाना पकाते हैं वो वाले बर्तन है। खाना पकाने वाले भी है, खाना खाने वाले भी है, दोनों। देखो क्या होता है। अब देखो अभी अम्मी नीचे देख के आते हैं, अम्मी के कौन से बर्तन रोड पे आया, कोई ट्रक आया है रोड पे, जमन आके बता रहे। तो आप रोड पे गई थी क्या? अच्छा अंडे लेने जाए थे। भीड़ अच्छा, लगी हुई है, अंडे भीड़ लगी हुई है। ओ तो बुरखा पहन के चलूँ मैं? हाँ चलो। ना पहले नीचे देख के आए, अम्मी लेकर आई नहीं आई, क्या लाई, क्या देख के आई? दादी पहले जहाँ करूँ कहाँ। दादी तो कहो देख के आए, ये नुक्कड़ पे ही है गली के, तो फिर मुझे भी न्यूज़ दे देना, मैं भी आ जाऊँगी। बहुत भीड़ लगी हुई, सामान ऐसे निकाले जा रहे हैं अंदर से। जहाँ जीशान जरा एक चक्कर काट के बाहर। मुझे बुखार है, आई एम सॉरी। सॉरी यू आर लेट। मुझे शारिम के घर जाना है, मैं सोच रहा हूँ बहुत देर से जाऊँ नहीं जाऊँ जाऊँ। शारिम के घर के काम है? उधर क्या विंडो डलवानी थी लैपटॉप में। अच्छा क्या हुआ? वो बीमार है तो शायद मंगल घर जा रहे हैं। काम है, विंडो डलवानी है, लैपटॉप में वर्क कर रहा है ना चाचू। लैपटॉप नहीं, मम्मा बता, फसल फ़ोन नहीं करा है, था। जमन है ऊपर। जमन लीजिए, मम्मा है। अंडा लेने जा रही थी जमन। जी मम्मा। नहीं मम्मा, रात तो हसन के पास था ना, आपके गद्दे के बराबर में। गिरी से देखो कितने आराम से लेटी हैं, उधर देखिए वो लेटी हुई है पता नहीं। और हमारे लेग फैले हुए, हमारे पैरों लेग में हो रहा दर्द, हसन नीचे तो हम लेग फैला के बैठे हैं। और जमन का आ गया फ़ोन, अल्लाह हाफिज़। इतनी दूर है फोन। चलने को तो चले, पर हम अभी भी मार्केट से ज़रा कुछ काम था तो करते हुए आए, सब तरफ से अपने थके हुए हैं। थके हुए हैं, मिलते लेटे हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर लेट के ज़रा कुछ। जाएगी ट्रक, जाने दो, फिर मत कहना। दिखा देना पहले। अभी नीचे अम्मी कुछ लेकर आए तो दिखा दी किस टाइप का बर्तन है। वैसे भी मुझे नीट काय की है, मेरे पास टेप बर्तन है, पूरा दीवान भरा हुआ मेरा बर्तनों से बेड। वो बर्तन है, बहुत शाही बर्तन है। शाही बर्तन है, शाही। भीड़ लगी हुई है उनमें, ना ही डिजाइन है ना ही कुछ, पूरी भीड़ लगी हुई है लाइन से। बर्तनों की भीड़ लगी हुई है, लेने वालों की। सारे लड़के खड़े हुए हैं। सारे लड़के बर्तन ले रहे हैं। बर्तन लड़के लेके क्या करेंगे, खाना पकाना सीखेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड को भिजवाएंगे। अब मिट्टी के बर्तन में तो सब खाना खाना चाहते हैं। नहीं, मिट्टी के बर्तन में मैंने सुना है कि दाल वाल पकाओ बहुत टेस्टी बनती है। तभी तो भीड़ लगी हुई है। मैं सोच रही हूँ मिट्टी के बर्तन एक वो लेकर आऊँगी, मैंने वीडियो में देखा था। फ्राई पैन, पतीले सब है। हैं? जाओ अच्छा देख के आओ, वीडियो बना के लिए आओ, जाओ। चाची हाँ मतलब हम देख लेंगे, वीडियो बना के लिए आओ कि क्या चीज़ बिक रही है। आप चल क्यों नहीं देते? अब बुर्का पहन के जाना पड़ेगा। तो बिना बुर्के के चलो। रोड पे गली के नुक्कड़ पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे भीड़ है तो फिर बुर्का तो पहनना ही पड़ेगा। किस गली के अंदर तो मेरे बुर्का दादी तो बिना बुर्के के जाती उधर। दादी जा रही हैं हमारे पर दादी तो। की उम्र हो गई है, उन्हें कौन देख रहा है अब? दादी को कौन देख रहा है, हमें तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं। हमें देखो बुखार आ गया, नहीं लग गई। ओ आपको भी कोई नहीं देता, आपकी भी उम्र होगी। चाची चाची क्या हुआ? आप तो वैसे प्रेस कर रहे हैं, आपसे कपड़े नहीं दे मैं अपने काय के कपड़े? प्रेस के कपड़े दोपहर से कर रही हूँ मैं। Yes. किसने कह दिया? मैंने सुबह भी आई थी तब भी प्रेस कर रही थी, दोपहर में आई तब भी प्रेस कर रही थी, शाम में आई तब भी प्रेस कर रही है। आज मुझे चाचू ने पूरे मोहल्ले के कपड़े ला के दे दिए और कहा 5 रुपए सूट मिलेगा, तुम प्रेस करो। तो मैं आज 5 रुपए सूट प्रेस कर रही हूँ। क्योंकि चाची कैसी आपने रही? पूरे मोहल्ले के कपड़े ले लिए, मेरे नहीं लिए। हाँ पूरे मोहल्ले के ले लिए, तुम्हारे नहीं लिए। अभी लेके आ रही नीचे से। अभी जाओ लेकर आओ 5 रुपए सूट मैं कर रही हूँ। पैसे एडवांस है लेकिन। एडवांस है ना, पैसे इसलिए नहीं लिए, तुम लोग एडवांस नहीं दोगे। हम एडवांस बिल्कुल भी नहीं देते, काम होने के बाद ही मिलते हैं आपको पैसे। इसलिए हमने तुमसे लिए ही नहीं पैसे। एडवांस अभी तो जेब में है नहीं। और अभी मिट्टी के बर्तन आए थे, आप देखने ही नहीं गए। मिट्टी के बर्तन देख के आई, लेकर आई मिट्टी के अरे बर्तन। बड़ा नहीं दिमाग यार, खराब है। दादू नहीं गया।
अरे यार नीचे जाते हमें सर में इतना दर्द हो रहा है। अभी भी हमने सोचा कि प्रेस मारते और हमने क्या करा, अपने सूट का ये वाली लैस हमने सोचा कि लैस ये वैसी वाली है प्रेस वाली, और ये वाली लैस हमने जला दी। देखिए दुपट्टे पे भी लगी हुई है। सूट दिखाती हूँ मैं आपको। आज मेरे साथ चाची ने हुआ सूट कांड। जला दिया। प्रेस करना नहीं आती चाची ने सूट जला दिया, ये देख। इसलिए अपने कपड़े चाची बना दिए प्रेस। ये प्रेस लग गई। ये सब ये चाची ने अपने बारिश हो रही है क्या बाहर? वो उनका शायद। पानी गिर रहा टैंक का। आज हमने अपना सूट जलाया है बहुत दिनों के बाद, वरना पहले तो ऐसा होता था, अल्लाह का शुक्र है, पहले तो ऐसा होता था कपड़े टेलर के से आए, अरे रुक जा प्रेस कर ले, प्रेस मारी कपड़े गए। अब तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए अपनी मम्मी से प्रेस करवाए, चाची से नहीं। ओके। मुझे अब पता चल गया। बम्बा के कपड़े मंगा लो नीचे से। आए रहने सारे मंगा लो। अरे मेरे कपड़े जो चार सूट ये घुटा घुटा लग रहा है ना, पुराना पुराना लग रहा है, ज़्यादा ही पुराना हो गया ये मैंने। मुझे लगा ये आप रात में पहनती है। हाँ ऐसे ही लगने लगा रात वाला। नहीं पहनूंगी इसको, प्रेस भी नहीं करूंगी, पुराना लग रहा है। अरे घर में चल जाएगा। अरे वो मैंने ना धोऊंगी इसको पहले एक बार, और मैंने इसको नए पानी में डाल दिया तो ये मैला मैला लगने लगा। अब मैं इसको ना नए पानी में डालूंगी। नहीं, नए पानी और मैला पानी अलग होता है। नए पानी में से वो जो बिल्कुल दूर जाता है, राजस्थान से दूर जाता है, वो बिल्कुल नया पानी होता है। नहीं डाली ने, नया पानी वो होता है जो मशीन भरते हैं। तो चाची आप भी तो कह रही नया पानी। नया पानी पानी से तो पुराना है ना। अरे बेवकूफ, नए पानी से मतलब ये होता आपको है, कहना चाहिए साफ पानी, नया पानी नहीं। हाँ मतलब वही साफ पानी, आई मीन जब मशीन भरते हैं तो वो नया पानी कहलाता चाची है। हेल्प कर दी, नहीं बराबर में चलेगा। बम बम ये रुक जाओ। नहीं मैं जा रहा हूँ। तो जरूर आना। जी दावत छेड़ा होगी एक इंसान की। हाँ ठीक है। 6 सब चलो 12 लोगों को इकट्ठा करके लाऊंगी। ठीक। सूर्य नाम के लिए आऊंगी। ओके। जल्दी करो यार प्लीज। कि तुम मेरे से क्या काम है? एसी ऑन करेंगे ना। अरे तू रुक जाओ, बस यही सूट रह गया, बस यही वाला सूट कर लूँ। ठीक है करो। और मेरा कैमरा पता देखो, ये कैमरे का नाम है, ये देखो चश्मा। ये सही नहीं कराया ना, ये देखो करा क्या देंगे, जा कल रहा है। करा देंगे सब एकदम करा सारा काम मेरा अधूरे पड़े रहते हैं। करा देंगे। बिल्लू बोल रहा था कहाँ गया बिल्लू, बाहर है। ये बिल्लू आया। निशा सो रही है, ग्रेस इधर है, ब्राउनी पता नहीं किधर है। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रहे हो? गेट बंद कर दिया मैंने, बंद करने जा रही थी। हाँ क्या गेट बंद है? रूम देखिए कर लिया मैंने सारा क्लीन, बैग भी रख दिए, सिर्फ ये रह गया कालीन, ये मैं सुबह को बिछाऊंगी। मैं सोच रही हूँ झाड़ू मार के बिछाऊंगी, वैसे तो क्लीन है फिर भी झाड़ू मार देंगे, सुबह में झाड़ू मार देंगे, इसको अपनी जगह पे कर देंगे। और सारे कपड़े भी मेरे आयरन टेबल पे से ख़त्म हो चुके हैं। और ये मशीन जो है, निशान निकल गए थे तो मैं कहना भूल गई थी, मशीन को यहाँ रख देंगे, बस पूरा सब साफ़ हो जाएगा सुबह को। चलो बेटा तुम भी आ गए बेटा, आओ। ये इसी देखो आजकल इसको ना, चलो चलो चलो, लाइट भी चली गई। लो लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई। इन्वर्टर वाली लाइट खुली नहीं थी, इस चक्कर में अंधेरा हो गया। रूम तो पूरा मैंने क्लीन कर दिया, बस कालीन जो बिछाना है वो सुबह को बिछाऊंगी। और लाइट चली गई है, और लाइट जाती ही ऐसा लगता है गर्मी होना शुरू हो गई। फ़ैन भी ना स्लो पे कर रखा है, एक तो हमारे हस्बैंड फ़ैन भी स्लो कर देते हैं क्योंकि एसी चलता है, अच्छा इस वजह से और भी कर देते हैं, फिर ना एसी की ठंडक नहीं लगती है। ब्राउनी आ रहा है मेरे पैरों के अंदर, और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। और मेरी वीडियो जो मैंने मतलब जो स्टार्टिंग में बनाई और जब बनाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो स्टार्टिंग में क्लियर थी या अब क्लियर है, क्योंकि मैं अभी टेम्पर्ड इसका सही करा के आई हूँ ना, इस वजह से कैमरे पे इसका ब्लर हो रहा था, उस चक्कर में कैमरा ख़राब हो रहा था, दिख ही नहीं रहा था। और अब मैं तब से आई हूँ, तब से ऐसा लग रहा है मैं कितनी मेहनत करके आई हूँ। मेरे सर में इतना तेज़ का शदीद वाला दर्द हो रहा है, कुछ कहने के नहीं, पता नहीं क्या हो गया। आए हुए गए थे तो सही कहते, आए तो रोज़ाना नया नया कुछ ना कुछ चल ले आए। अभी मैंने दवाई भी खाई है और सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है, कुछ कहने के नहीं। तो मैंने कहा 3-4 सूट है, कर ही लो, दर्द हो या कुछ हो। सूट तो मैंने आयरन कर लिया, अब मैं वेट कर रही हूँ दिशान का, क्योंकि खाना मैंने पकाया नहीं है। अम्मी ने मुझसे कहा था मैं उड़द गोश्त बना रही हूँ, ज़्यादा से बनाऊँगी, इसलिए तुम्हारी भी भेज दूँगी, तुम खाना मत पकाना। मैंने कहा अच्छी बात है, खाना नहीं बनाएंगे। अब दिशान लेने के लिए गए हुए, रास्ते में ही है, आ रहे हैं। और
अम्मी ने उड़द गोश्त बनाया तो हम खाएंगे उड़द गोश्त, फिर हम उसके बाद आपको दिखाते हैं उड़द गोश्त। और हमारे बच्चे हमारा बातें सुन रहे हैं और हमारा कर रहे हैं वेट। जहाँ हमें जाना है वहाँ हमारे बच्चों को तो आना ही आना है, इसलिए चलिए दिशान का वेट करते हैं कि दिशान कितनी देर में आएंगे। और ये हमारी सासू माँ ने भेजा है उड़द गोश्त, और ये चावल भेजे हैं गर्मा गर्म। और ये फराह जी बिल्ली को भगाते हुए सखान लगा रही हूँ और हद कर दी। ये देखो कैसे लेट गई, हटो ना, हटो। ये लोगों को तो कब्जा कर लेते हैं चीज़ों पे, हटो। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भाई, टेक लगा के बैठी हुई है मीशा। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से तलाते हुए ना। और अम्मी ने कहा था मैं उड़द गोश्त बनाई तुम बनाओ थी, तो मैंने खाना नहीं बनाया। सही करा। ये देखो कैसे लेटिंग है, इनकी कमर टूटी हुई है। और वो बिल्लू देखो गिरे जा रहा है बिल्कुल। बिल्लू बिल्लू आगे चलाता बस। बिल्लू चावल तो छोड़ दो। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ तो घी राइस बनते हैं। मैंने अम्मी से कहा था बिल्कुल थोड़े से देना, क्योंकि सुबह को तो नए बना ही लेंगे। बस 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 तोड़ दूँ आपको, वो उसमें डब्बे में, छोटे डब्बे में आए ना, तो अम्मी ने मैंने क्या ज़रा से ही देना, मुझे ज़्यादा नहीं करते। ये बहुत होगा, मुझे लगे मैं ये खा लूँगी फिर रोटी नहीं खा पाऊँ। जब आप चावल लाए थे तो आप रोटी कह रहे थे कि कम लाते, 2 रोटी ले आते। अरे हमें बाद में पता चला चावल भी लाए हम। हमने आपसे पूछा भी था, अब ये देखिए बात कैसे जाता पता है। नहीं चला ना, बाद में लाता चला। आपको बाद में पता चला। निकालो। बढ़िया बढ़िया। ये उड़द गोश्त चावल। अरे इसमें वही, अरे अम्मी ने अब जो मींग ला के दी थी आप तो खूब बड़ी थी, इस हमारे अम्मी ने बनाया वो उड़द गोश्त मींग थी ना। फराजी खींचिए खींचिए। खाना नहीं बनाना पड़ा, पर पता है मैं सर में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है। बातों में लग गए थे हम, ज़रा इसमें देर हो गई, भूख लग रही थी बहुत भयंकर वाली। बाहर जो है थोड़ा बातें करने बैठ गए। बातें करना ज़रूरी थी, मालूम है खाने को देर हो रही है। चलिए अच्छा कैमरा रखिए भाई, तरह निवारा लूँ। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं? जबर, चलो बढ़िया। बनाती अच्छी है। फेस वॉश कर लिया मैंने, जो नया फेस वॉश लेकर आई थी, इसका नाम है स्पावेक। नाम ना एक्चुअली इसका थोड़ा डिफरेंट है, तो नाम लेने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं हम सही बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं पता, नॉर्मली फेस लग रहा है। स्किन मेरी ड्राई है, ड्राई हो तो ये खिंचे ना और सुबह को भी स्मूथ लगे तो समझ लो अच्छा है। अब वैसे भी कोई सा भी फेस वॉश हो मेरे फेस को तो सूट करते ही नहीं है, इसलिए मैं फेशियल साबुन ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। या क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश है वो भी सही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और खाना मेरा हो चुका है। खाना अम्मी कैसे आया था मैंने आपको बताया ही अभी, और हमने खा लिया। उड़द गोश्त और घी राइस बनते घर पे, मतलब भगरे हुए चावल, उड़द गोश्त और चावल बने थे, बहुत अच्छे थे। वो घी राइस, वो राइस वैसे होते ना भगरे हुए, तो उसको घी राइस ही बोलते थे, वैसे तो चावल ही बोलते हैं, पर हाँ भगा के चावल बनते हैं हमारे घर पे। और सलाद भी बनती, बल्कि तो मैं होती थी सलाद ज़रूर ही बनाती थी, घर में सबको पसंद है। और उड़द गोश्त अम्मी ने बना के भेजा था, बहुत ही टेस्टी था, मज़े में था। और चावल भी, चावलों से तो अच्छा लगता ही लगता है। और रोटी ये बाज़ार से लेते हुए आ गए। अब इतना है कि हमें दोपहर में आराम से हो जाएगा, दोपहर में हम भी भगार के चावल ही बना लेंगे घी राइस, और हो जाएगा। फिर शाम के लिए यह है कुछ बना लेंगे शाम को, चीज़ें रखी, पनीर भी रखा है, गोश्त कीमा मंगा लेंगे कल को, देखते हैं जो भी होगा, कल का रूटीन कल दिखाएंगे। आज का बस यही है। और सर में मेरे अभी भी बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है, एसी भी नहीं चल रहा, एसी अभी ऑन करा है। मौसम सही था तो एसी अभी थोड़ी देर पहले खोला था, तो नींद नहीं लगी तो एसी बंद कर दिया था। अब गर्मी लग रही, घबराहट सी हो रही है। चलिए आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।